हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुमित इज़ हियर अगेन। और आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन कल्चर अगेंस्ट जो वेस्टर्न कल्चर है उसके बारे में। देखिए, इंडियन कल्चर हमारा तो पहले से ही बहुत महान रह चुका है और अभी भी बहुत महान माना जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन आज हम इंडियंस को मतलब इतना प्रॉब्लम्स है कि हमारा घर चलाने में या फिर बहुत सारी चीज़ें करने में हमें पैसों से रिलेटेड हो या कोई और भी दिक्कत हो, बहुत हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है। तो इसका मेन रीज़न मेरे ख्याल से, या फिर मैं जितना बाहर ऑब्जर्वेशन मेरा होता है उस हिसाब से मैं एक बात तो कह सकता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और उसी से वजह से हमारे हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मतलब उत्पन्न हो रही है, आ रही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सो उस प्रॉब्लम्स को हमें जड़ से मिटाने के लिए हमें हमारे कल्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि देखिए, हमारे कल्चर में गाय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे पुराने जितने भी जो भी महान लोग हुए हैं, या फिर उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ना गाय की बहुत ज़्यादा सेवा की है। आप कहोगे कि आज के कल्चर में गाय की सेवा कैसे? हाँ, मानता हूँ मैं, आजकल का हमारा फ्लैट सिस्टम है, हम वैसे पहले जैसे लोग रहते थे वैसे आज हम नहीं रहते, इसलिए गाय की सेवा हमसे उतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, उतनी भी ना हो पाए, लेकिन आपको जितनी भी पॉसिबल है उतनी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इससे क्या होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, गाय में जो है वो हम 33 करोड़ हमारे जो डेटीज़ है वो गाय में विद्यमान है, ऐसा हम पहले से ही मानते हैं। हमारे सारे जो भी जो एंशेंट हमारे बुक्स है उनमें ये सारी चीज़ें आई हुई है। सो हमको गाय को वैसे भी हम बचाने का जो है वो कर ही रहे हैं, गाय को बचाना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर की वजह से हम गाय को आजकल भूल जा रहे हैं। तो हम तो हमें करना क्या होगा? हमसे गाय को जितना भी पॉसिबल है हम उसको चारा खिलाएं, या फिर रोटी खिलाए, या फिर जो गाय खाती है वो खिलाए। केले ना खिलाए, क्योंकि केले गाय मेरे ख्याल से तो नहीं खाती, क्योंकि मैंने फ्रूट कई बार देने की कोशिश की गाय को, उसमें केले ही थे ज़्यादातर, लेकिन उसने नहीं खाए। ओके। तो तो आप ये गाय की सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन इसको जब भी आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होगा, पूजा होगी, या फिर वो सत्यनारायण भगवान की हो या भगवती की हो या कोई भी और हवन वगैरह हो, तो उस टाइम पे आपकी पूजा मेरे ख्याल से तब संपन्न होगी जब आप गाय को उस पूजा का जो भी नैवेद्य है वो आप गाय को अर्पण करोगे। देखिए, क्योंकि डेटी जो हमारे घर में हम जो पूजा करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मतलब ऐसे मौजूद होते हैं जैसे कि वो हमें दिखाई नहीं देते। वो मौजूद होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन लेकिन हम जब वो उसको मतलब ऐसे डाइवर्ट करके गाय के थ्रू उनको जब हम वो अर्पण करते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा फल या फिर कई गुना ज़्यादा पुण्य हमें प्राप्त हो सकता है, या फिर होता भी है। तो इससे आप थोड़ा सा समझिए ये चीज़ को। अगर आपके घर में कोई भी पूजा हो रही है तो उसमें गाय को कभी ना भूलें। जहाँ पर भी गाय मौजूद है, या फिर कोई गोत्र है, गोठा है जहाँ पर गाय है, वहाँ पर आप उससे जाके वो जो भोग है, जो गाय खाती है वही बोल रहा हूँ, जो गाय नहीं खाती वो मत उसको ज़बरदस्ती खिलाइए। जो गाय खाती है वो भोग उसे अर्पण करें, जिससे आपकी पूजा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। भले ही आपने उसमें कितनी भी मतलब गलतियाँ की हो, बेटी से हम क्षमा मांगते हैं एट द एंड ऑफ पूजा, बट उसमें आप अपनी कितनी भी गलतियाँ भी की हो ना, तो वो सब एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है। और वो गाय के थ्रू जब डेटी को वो एक्चुअली वो उनमें ही विद्यमान है, जो हमारे सारे डेटीज़ है वो गाय में विद्यमान है। तो इसलिए गाय को कभी ना भूले। गाय को जो जब भी घर में पूजा हो, या फिर महीने में रूटीन ही बना लीजिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार गाय को आप कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। अपने हाथों से खिलाएं, किसी और से मत खिलाइए। वो पुण्य उससे प्राप्त हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके हाथों से खिलाएं। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर से ग्रोथ होगी। ये ग्रोथ मैं पैसों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग पैसों के ही पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये पैसों के लिए नहीं बता रहा हूँ ये सब। ये मैं बता रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, और इवन आपके अंदर आपको इतना अच्छा महसूस करवाने के लिए कि आप इस दुनिया के
सबसे बेहतरीन इंसान हो या फिर सबसे बेहतरीन एक डिवाइन नेचर हो, ऐसा आपको फील हो। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन कल्चर है और अकॉर्डिंग टू मी आपको इसे फॉलो करना चाहिए। डिपेंड्स आपके ऊपर है। सारे आईटीएंस जो भी है, जो कुछ भी है, स्टूडेंट्स वगैरह सभी इसे फॉलो करें। और जो भी माता पिता है अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाइए कि गाय को कैसे मतलब रिस्पेक्ट करे या फिर उनको कैसे भोग वगैरह दे। गाय को भगवान को तो हम देते ही है, लेकिन हमारी जो ये गौ माता है हम इनको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम ये हमारे इंडियन का जो कल्चर है इसको डिमिनिश हो, क्योंकि पुराने ज़माने में आप देखोगे तो बहुत लोग अपने घरों में ही गाय भैंस जो कुछ भी होता है उनकी बहुत सेवा करते थे और उनको किसी चीज़ की कभी कोई कमी भी नहीं थी। देखिए, पूरे घर में शांति रहती थी, झगड़े भी बहुत कम होते थे और मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। और जो कुछ भी भगवान ने उनको थोड़ा बहुत भी दिया होता या फिर ज़्यादा भी दिया होता, उसमें वो इतने खुश थे कि दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान वही थे और उनको कभी भी ज़्यादा रोग भी नहीं होते थे। ये भी आप देखिए, ना कभी डॉक्टर के पास ज़्यादा जाओ, ना कुछ ऐसा करो। उनका खान पान सब कुछ जो भी सिंपल था, इतना कुछ आज की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी वो 100 साल तक या फिर 100 साल के ऊपर भी जीते थे। आज भी आप गाँव में जाओगे ना तो वहाँ हर किसी के घर में आपको दिखेगी गाय, तो दिखेगी 100%। तो उनका वो नेचर था जिसके हिसाब से उन्होंने खुद को बनाया था। हम वैसे नहीं बन सकते पूरी तरह से, लेकिन उनमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमें फॉलो कर कर सकते हैं वो तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसे फॉलो करिए। अगर आपके लिए वर्क करे तो इसे ज़रूर हमें मुझे फीडबैक करें। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए